अरे लाओ मोबाइल लाओ, फिर मारते भी फेंक देंगे। बदतमीज कहेगा। एक लड़का बोला जहानाबाद पटना के बगल में, वो बोला हमारा पीर पटना कॉलेज का प्रोफेसर है। मैंने कहा दाढ़ी? बोला दाढ़ी उड़ी चक्कर में मत पड़ी, वो ठीक है, अच्छा आदमी है। नमाज वह घर में पढ़ता है, मस्जिद नहीं आता है। मैंने कहा जो शरीयत की पाबंदी ना करे वो पीर नहीं होगा। बोला मौलवी साहब आप खबरदार, कभी मत बोलिएगा, ऐसा बोलेगा हमसे पूरा कोई नहीं होगा। हमको डांट दिया। नौजवान थे उस वक्त में, हमारी उम्र 22-23 साल थी, पढ़ के फारिग हुए थे, इमामत करने गए थे। हम हक बोलने शुरू से आदी हैं, चाहे लोग बुरा समझे, चाहे भगा दे, चाहे तकरीर न सुने, मगर जो खरी खोटी बात सच्ची है हम बोलने का आदि शुरू से आदी है, उसके तरह से नुकसान भी उठाते हैं। वह नौजवान बोला मौलाना साहब, क्योंकि वो नौजवान मोटा ताजा था, पढ़ता था पटना कॉलेज में, बोला हमारा कॉलेज का प्रोफेसर है, वो हमारा पीर है, खिलाफ नहीं बोलेगा मौलवी साहब, तुम आया हो तकरीर करो और जाओ, हमारा पीर है। मैंने कहा ठीक है। जब 2-4 महीने के बाद गए तो बोला कि वो जो मुरीद जिससे आप बहस कर रहे थे वो तलवार लेके पीर साहब को काटने के लिए खोज रहा है, तलवार लेके पीर साहब को काटने के लिए खोज रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा उनकी खूबसूरत जवान बहन थी, उनका पांव दबाने जाती थी, उसको हामिला कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा था ना कि चाहे पीर क्यों ना रहे, अजनबी औरत उसके पास न जाए। अगर जाने की नौबत पड़े तो बिल्कुल पर्दे में रहे, ताकि उसके चेहरे पे पीर की नजर ना पड़े। और जहां नए पीर साहब है, पीर साहब तो बाप है, अब बाप है, वही बाप कांड कर देता है। जैसे वहां कांड किया, वहां अब तलवार लेके ढूंढ रहा था, मां काट देंगे उसको। हमारी बहन से ऐसा किया है। नेचुरल सिस्टम को कोई मारेगा? ये नेचुरल सिस्टम है, प्यास, भूख, काम की ख्वाहिश। अब बोलेगा नहीं नहीं ये अल्लाह का वली है, इसको सोना नहीं है, इसको मर जाएगा वो। अल्लाह के वली को भी सोना है, चाहे 2 घंटे भी सोना क्यों ना हो। हाँ, रात में नहीं सोएगा, दिन में सोएगा, मगर सोना है उसको। 8 घंटा नहीं सोएगा, 2 घंटा सोएगा, लेकिन जो सोएगा ही नहीं तो मर जाएगा वो मर जाएगा वो। इसलिए सोना जरूरी। गौसे आजम की जिंदगी में हम लौट के आ रहे हैं, मगर चूंकि बहुत एक्स्ट्रा बातें बहुत सारी हो गई। गौसे आजम 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े थे। 40 साल तक, 40 डेज नहीं, 40 मंथ्स नहीं, 40 ईयर्स, 40 साल तक ईशा के वजू पढ़ के रात भर इबादत करते थे, और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ जाते थे। जोहर की नमाज के बाद थोड़ा सा कैलूला करते थे। सुभान अल्लाह। तो हम लोग चूंकि ढेर खाते हैं, इसीलिए हम लोगों को ढेर नींद चाहिए। लेकिन जो एक खजूर खाएगा तो 1 घंटे की नींद उसके लिए काफी हो जाएगी। जो ढेर खाएगा, ढेर, डॉक्टर बोलता है कि 8 घंटे सोना पड़ेगा। हाँ, जो 3 टाइम खाएगा उसको 8 घंटा सोना पड़ेगा उसको। और जो 3 घंटे जो 3 टाइम नहीं खा, 1 टाइम 1 खजूर खा लेगा, उसको तो 1 घंटा सोना उसके लिए काफी है। जो सुबह खाएगा, नाश्ता खाएगा, दोपहर में खाएगा, 4 बजे चाय खाएगा, शाम का चाय पिएगा, रात में खाना खाएगा, यानी दिन भर में 10 बार खाएगा, उसको तो 8 घंटा सोना पड़ेगा। और 8 लीटर पानी पीना पड़ेगा डॉक्टर के मुताबिक, क्योंकि जो दाना अंदर गया है उसको पचाने के लिए पानी चाहिए। लेकिन जो 1 खजूर खाएगा उसको तो 1 कतरा पानी काफी है, उसको तो 1 घंटा नींद काफी है। ये तो हमारे लिए 8 घंटे की नींद है, जो चपड़ दिन भर खाने के लिए पैदा हुआ है, जो इबादत के लिए पैदा हुआ है, और खाना है ताकि दुनिया में जिंदा रहे। तो 1 खजूर खाया, जिंदगी मिल गई, बाकी सारा टाइम इबादत है। 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। ये जो चपड़ करता रहता है वो 8 घंटा सोएगा तो भी नींद पूरी नहीं होगी। खाना है, सोना है, टोन ऊंचा होना है, चर्बी बढ़ जाना है, फैटी लीवर हो जाना है, सीना का सांस लेने की कैपेसिटी घट जाना है, 10 कदम चले हाँपने लगे, सीढ़ी पे चढ़े हाँपने लगे, प्लेटफॉर्म पे सीढ़ी पे चढ़े हाँपने लगे। तो जो और बहुत सारे लोग हैं जो साहब कम खाते पीते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, वो सीढ़ी पे दौड़ते हुए चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है। हम लोगों से छोटा बच्चा, 15 साल 20 साल का बच्चा, छोकरा, ये छोकरा चढ़ता है हमारे साथ में सीढ़ी पे, तो वो सीना पकड़ के बैठ जाता है। और हम लोग 54 साल का आदमी दौड़ के चढ़ते हैं सीढ़ी पे। क्यों?
डेली चढ़ते रहते हैं। आज बाराबंकी में, कल लखनऊ में, कल परसों वहाँ एयरपोर्ट पे चढ़े, रेलवे स्टेशन पे चढ़े, घर में रहे 5 किलोमीटर चलते हैं पैदल। वरना शुगर की बीमारी 8 साल से है, ये 4 घंटा बोल पाएगा, 3 घंटा बोल पाएगा बगैर पानी पिए हुए। यहाँ तो न पानी पीना है न कुछ करना, फिर भी बोलना है। कुछ क्यों बोलना है? इसलिए एक तो है कि अल्लाह रसूल की बात बोलने से रूहानी ताकत मिलती है। जो झूठ बोलता है उसकी ताकत घट जाती है, हल्क सूख जाता है, पानी पीना पड़ता है। जैसे बहुत सारा नेता है, वो भाषण देता है तो पानी पीता है हर 5 मिनट के बाद। हम जानते हैं सबको, नाम नहीं लेंगे। बिहार का भी नेता है, दिल्ली का भी नेता है, जहां भाषण दिया हम ये कर देंगे भाइयों बहनों कहा, उसके बाद प्यास लगी, फट से पानी पिया, फिर बोलने लगा। हम लोग अभी 2 घंटे से बोल रहे हैं, एक बार भी अभी 4 घंटा बोलेंगे फिर प्यास नहीं लगेगी। क्यों? जो झूठ बोलेगा प्यास लगेगी, जो सच बोलेगा ताकत बढ़ती चली जाएगी। अब खूब मेहनत कीजिए। सबसे बड़ी मेहनत है नमाज पढ़ना। जो 5 टाइम परफेक्टली नमाज पढ़ेगा, हम बोलेंगे तो बोलेंगे मौलाना साहब बोल रहे हैं, हम तो बोलते ही रहते हैं। कुरान में तो आया है, हदीस में आया है, मौलाना लोग कहते हैं नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज के बगैर मुसलमान रहना मुश्किल है। मगर मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर था, भाजपा का कैडर लीडर था, भाजपा का 3 नेता है, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी, ये 3 नेता हैं भाजपा का पिलर। अब बाद में मोदी जी शरीक हुए, बाद में अमित शाह शरीक हुए, बाद में राजनाथ सिंह शरीक हुए, बाद और ये सब बाद वाले लोग हैं। मगर खूंटा जो है, बुनियाद ये 3 हुआ है। कौन? मनोहर जोशी, आडवाणी और कौन हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी। ये तीनों बेसिक पिलर है। मुरली मनोहर जोशी वही पिलर है। वो कानपुर के एक योगा के शिविर में भाषण देते हुए कहा था कि सेहतमंद रहना है तो योगा करना होगा, और योगा करने का अलग अलग तरीका है। कोई हाथ उठा के, कोई पांव, कोई साहब नाक पे ध्यान केंद्रित करके, कोई साहब पेट को ऐसे सुखा के, कोई तेज तेज सांस छोड़ के करते हैं। वो योगा का शिविर था, भाषण देना था। उस वक्त वो मंत्री थे केंद्र में, साहब वो मंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन करते हुए भाषण देना था। उसी भाषण में एक बात बोल गए। वो क्या बोले? योगा जरूरी है, प्रधानमंत्री के लिए भी और चपरासी के लिए भी। सारे लोग स्वस्थ भारत बनाने के लिए सब लोग एक्सरसाइज करें, योगा करें। योगा का अलग अलग तरीका है, लेकिन वो कहते हैं कि तमाम तरीकों में एक तरीका मुझे बड़ा पसंद है। वो तरीका है कि एक बंदा जब नमाज पढ़ता है, उठता है, झुकता है, फिर खड़ा होता है, फिर सजदे में जाता है, फिर बैठता है, फिर सजदे में जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर ध्यान केंद्रित करता है सजदे की जगह पे। जब झुकता है पांव पे नजर है, जब बैठता है तो गोद पे नजर है, जब सलाम फिरता है तो कंधे पे नजर है। वो कहते हैं कि योगा का तरीका सब अलग अलग ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है नमाज। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। और कहता है नमाज देने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बेहतर कोई तबीब और कोई डॉक्टर नहीं है। एक कौम मुस्लिम, ये खबर मैंने अपनी आंख से पढ़ी है। कल उन्होंने भाषण दिया था, सुबह सवेरे मैं आया था उधर इलाके में तकरीर करने के लिए, और कानपुर रेलवे स्टेशन पे अखबार लिया, अखबार पढ़ा। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज था, रामगिरी जैसा आदमी मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला ये हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता है। मुरली मनोहर जोशी के सामने इसकी हैसियत भिखारी की है। मुरली मनोहर जोशी के सामने वो जो साहब डासना मंदिर का जो पुजारी है अति नरसिंह आनंद, मुरली मनोहर जोशी डॉक्टर, पीएचडी डिग्री होल्डर, पढ़ा लिखा आदमी है। वो एजुकेशन मिनिस्टर, वजीर तालीम, वो रहा एजुकेशन मिनिस्टर, पीएचडी डिग्री डॉक्टर। उसके सामने डासना मंदिर का अति नरसिंह आनंद, इसकी हैसियत भिखारी और गदागर की इसकी हैसियत है। उस पढ़े लिखे के सामने ये लोग अगर हमारे नबी के खिलाफ बोलते हैं तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, उत्तेजित होने की बात नहीं है। जिसके यहां जैसा रहता है वैसा ही मुंह से निकलता है। वो तो 2 टका कमाने वाला घंटी बजा के गिरवा कपड़ा पहन के भगवाधारी 2 टका कमाने के लिए या सारी बकवासें करता है ताकि अपने लोगों के बीच में हम हीरो बन जाएं। मगर मनोहर जोशी
वो पंडित जी नहीं है, वो साहब किसी मंदिर में घंटी नहीं बजाता है, हिंदुस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर है, और साहब प्रधानमंत्री के बाद उसका एक बड़ा दर्जा है, उसका है उस बड़ा दर्जा। वो उसने कहा और उसकी खबर अखबार में छपी और मैं पढ़ा हूं, मैं सुना नहीं हूं, व्हाट्सएप पे देखा नहीं हूं, मैंने पढ़ा। बहुत दिन तक तो वो काट करके मैंने रखा ताकि कोई पूछे तो मैं बता दूं, क्योंकि इसके 8-10 साल हो गए, मगर अब वो कहां चला गया नहीं चला गया जाने दीजिए। मगर परफेक्ट बात है और मेरी सैकड़ों तकरीरों में मैंने इस बात को बयान किया है ताकि हमारे लोग जान जाएं कि ये छोटे मोटे लोग अगर हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं तो ज्यादा उत्तेजित होने, भड़कने, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो इनके बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों ने हमारे पैगंबर के बारे में जो कुछ कहा है उसको लोगों को बताने की जरूरत है कि मनोहर जोशी ने क्या कहा, नमाज से बेहतर कोई योगा नहीं और नमाज देने वाले पैगंबर से बेहतर कोई तबीब, कोई डॉक्टर नहीं। यह घंटी बजाने वाले की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। मगर मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रामकृष्ण राव, एक जबरदस्त हिंदू प्रोफेसर, जो हजारों बच्चों को प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला, वो क्या लिखता है एक किताब में, वो किताब लिखी हुजूर के बारे में, मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। उस किताब में लिखता है वो, द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, only a glimpse of it I can catch, what a dramatic succession of these picturesque scenes। वो आगे लिखते हैं पूरा, फिर लास्ट में कहते हैं कि all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero। वो गैर मुस्लिम हिंदू प्रोफेसर कहता है रामकृष्ण राव, जब मैं इस्लाम के पैगंबर की जीवनी पढ़ता हूं दंग रह जाता हूं, एक चैप्टर खत्म ना होता उनके कमालात का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। मैं उसको पढ़ता हूं, उनके औसाफ व खसाइल का तीसरा बाब सामने आता है। एक लामतनाही सिलसिला है उनके औसाफ व खसाइल का, एक के बाद एक चैप्टर आता जाता है। वो कहते हैं उनके तमाम कमालात को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है मानव जीवन के हर क्षेत्र में जो उन्होंने हमारा योगदान किया है, नेतृत्व किया है, मार्गदर्शन किया है, हमें शुद्ध रास्ता दिखलाया है, जो हमें सही मार्ग दिखलाया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान मोहम्मद अरबी की जाते गिरानी है। इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान मोहम्मद अरबी। आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। जो लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी गंदी बातें नहीं बोलते हैं, वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। गांधी जी ने कहा था, मैं समझता था कि इस्लाम तलवार से फैला है, लेकिन जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी पढ़ी मेरा यह भ्रम दूर हो गया। मैं समझ गया इस्लाम तलवार से नहीं, यह अपनी सच्चाई, सादगी, सफाई और इस्लाम के पैगंबर के अखलाक की बुलंदी की वजह से सारी दुनिया में इस्लाम फैल गया। वो कहते मैं कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा हूं, मैं इतने बड़े बड़े लोगों की बातें बोलूं कि छोटे छोटे गंदे लोगों की बातें बोलूं, सब्र करना पड़ेगा, धैर्य से काम लेना पड़ेगा, उत्तेजित नहीं होना पड़ेगा। और जब भी कुछ लोग इस तरह की बकवास करे तो हिंदुस्तान का माहौल खराब करे, माहौल खराब करके वो अपना मकसद हासिल करना चाहता है, ऐसे में धैर्य की जरूरत है, सब्र की जरूरत है, सहने की जरूरत है, उत्तेजित नहीं होने की जरूरत है और कभी भी भड़काऊ बात नहीं बोलने की जरूरत है। और ऐसे में अपना सारा रिश्ता इस्लाम से मजबूत करने की जरूरत है। हुजूर से सच्ची मोहब्बत है तो मैदान में निकल के फाड़ा कस के पत्थर पुलिस पे फेंकने वाला आशिक़े रसूल नहीं होगा। आशिक़े रसूल वह होगा जब जब नबी की शान में गुस्ताखी कोई करे तो वह नबी से अपना रिश्ता मजबूत कर ले, वह 1 लाख बार दरूद पढ़े, मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल करे और वक्त का इंतजार करे और अल्लाह से दुआएं करे, अल्लाह तबारक व तआला से भीख मांगे, मग़फ़िरत की भीख मांगे। बहुत सारे लोग 1400 साल से नबी के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, लेकिन हर आदमी के खिलाफ तलवार लेके मारने घर से नहीं निकल जाना है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां अदीब खिलाफ बोला, अदीब जवाब देगा, प्रोफेसर खिलाफ बोला, हमारा प्रोफेसर जवाब देगा, मानेगा मानेगा, नहीं मानेगा नहीं मानेगा। बेशुमार लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानता है, उससे हम लड़ाई लें, गले में चादर डाल के बता दें कि अल्लाह को मानना पड़ेगा, नहीं नहीं, वो नहीं मानता, अपना जाने, अपन उसका काम जाने। उसी तरह हमारे पैगंबर के खिलाफ कोई बोलता है,
अगर माहौल वैसा हो जाए कि जिहाद करना है, जंग करना है, मारना धारना है, वो अलग चीज है। और ऐसे भड़कने की जरूरत नहीं हो। और आए दिन गली कुचे में ढेर सारे लोग बोलते रहते हैं, तो क्या मतलब आप सबके खिलाफ लड़ जाए, उसकी लड़ाई उससे लड़ाई, क्यों बोला क्यों बोला। कान को बंद करना पड़ेगा और अपना रिश्ता नबी से मजबूत करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहाँ हमसे गलती हुई कि इनको इनकी जबान से नबी की गुस्ताखी सुनने को मिल रही है। नमाज पढ़ना होगा, रोजा रखना होगा, मस्जिद को आबाद करना होगा, 1 लाख बार दरूद पढ़ना होगा, मदीना शरीफ की तरफ लौ लगाना होगा, सरकार की शान बयान करनी होगी, हुजूर की शान लोगों के सामने बयान करना होगा कि ये 2 आदमी खिलाफ बोला है मगर ये बड़े बड़े लोग हमारे नबी की तारीफ पे हैं। जहां ये सारी बातें बोलेंगे वो खुद मुंह दुम दबा के भाग जाएगा और सबके पास ये बात हो जाएगी जो गलत बोलता है वो छोटा आदमी है और जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वह मेरे मुस्तफा की तारीफ में रद्दुल लिसान रहता है। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। आका अलैहिस्सलाम की शान बयान कीजिए, आका पे दरूद भेजिए, आका की तारीफ कीजिए, आका अलैहिस्सलाम की शान बुलंद कीजिए, गैरों ने जो कुछ कहा उसको लोगों के सामने बयान कीजिए। ये मोहब्बत रसूल का हक अदा होता जाएगा। अब जरा गौर से सुनिए, कानून पर्दा मुस्तफा का दिया हुआ 27 साल के बाद वो मुजाहिद आया। अब वो घर में घुसा, कानून इस्लाम का, चाहे मौलाना रहिए कि मौलवी रहिए, अगर मेरे घर में बगैर बोले हुए घुस गए तो हम दामन पकड़ लेंगे आपका। बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े खतीब हैं आप, हजारों लाखों करोड़ों आदमी आपकी तकरीर सुन रहा है, वो सब अपनी जगह है, मगर अगर बगैर इजाजत के मेरे घर में मेरी बीवी के पास चले गए आप तो बस बख्शेंगे नहीं। यही मजाज सबका होना चाहिए, चाहे मोहल्ले का उस्ताद, मोहल्ले का इमाम, चाहे कोई बड़ा मौलाना, चाहे बड़ा पीर साहब है, कुछ भी नहीं, शरीयत का कानून अपनी जगह है। अब देखिए वह मुजाहिद जो बोला कि काश ये मेरा बेटा होता, तवज्जो है ना आपकी। अब वो उन्हीं के घर में घुसा, वो वहां जाके बोलता है कि हुजूर आप मेरे घर में कैसे आ गए, बगैर बताए मेरे घर में कैसे आ गए। अब वो शेखुल हदीस कहता है ये तो मेरा घर है, आप मेरे घर में कैसे आ गए, ये तो मेरा घर है, आप मेरे घर में कैसे आ गए। मुजाहिद कहता है ये मेरा घर है, मैं जिहाद पे गया था, मैं वापस आया हूं। और आप तो जब दोनों आपस में बहस करने लगे तो अंदर से उस मुजाहिद की बीवी और उस शेखुल हदीस की मां वो कहने लगी अपने शौहर से कि मेरे शौहर घबराइए मत, वो शेखुल हदीस अजनबी नहीं है, वो आपका बेटा है। वो शेखुल हदीस अजनबी नहीं, आपका बेटा है। और बोले अपने बेटे से मेरे लाल, मेरे बेटे ये अजनबी नहीं, ये तुम्हारा बाप है। दोनों मुजाहिद और शेखुल हदीस दोनों बाप बेटे आपस में गले लगकर खूब खुशी के आंसू आपस में बहाए और मोहब्बत के साथ घर में रहे। खातून से शौहर ने पूछा वो जो सोने का सिक्का हजारों दिया था कहां, कहा उस सोने के सिक्के को मैं आपके इसी बेटे को सजाने के पीछे मैंने खर्च कर दिया, मैंने इसकी तालीम और तरबियत के पीछे सारा पैसा लगा दिया है, क्योंकि आपको हामिला छोड़ के वह जिहाद पे गई थी। इस दौरान 2-4 महीने के बाद बच्चा तवल्लुद हुआ, वही लड़का पैदा हुआ। और मालूम है वो शेखुल हदीस का नाम क्या इस्लामी तारीख मौलाना साहब जानते हैं, मां अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली। अब बाप 27 साल तक सरहद पे रह के इस्लाम बचाने वाला, बाप लाजवाब, मां लाजवाब, तो अल्लाह ने बेटा इतना लाजवाब दिया कि हिंद दुनिया के 10 टॉप मुहद्दिसीन में एक नाम रबी अतुर राय का आता है। वो जो शेखुल हदीस से मदीना था वो रबी अतुर राय के नाम से ह्यूमन हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री में चमक रहा है। जब मां हो लाजवाब, बाप हो लाजवाब, तो अल्लाह औलाद लाजवाब मुहद्दिस की सूरत में अता फरमा देता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। कैसा था वह नौजवान जो रात भर इबादत करता था और दिन भर जिहाद करता था, एक गुनाह को नहीं छूता था, जवान तो था। लोग कहते हैं जवानी दीवानी, जवानी दीवानी, जवानी के मतलब शराब पीना, ताड़ी पीना, जुआ खेलना, ज़िना करना, दूसरों की शर्मगाह चाटना, तलवा चाटना, पाखाना खाना। जवानी का मतलब
दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालना, सनीमा हाल जाना, शराब पीना, नाली के बगल में सोना, कुत्ते का मुंह में पेशाब कर देना, यही जवानी है। जवानी वो जवानी है जो डीएम बन के दिखाए, जो एसपी बन के दिखाए, जो अपने खानदान समाज का नाम ऊंचा करके दिखलाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़िना करने और शराब पीने के लिए मेरा बच्चा पैदा हुआ है, नहीं नहीं। आज दलितों का बच्चा डीएम बन रहा है, मुसहर का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन रहा है, जो एक एक मिनट को कीमती समझेगा, 18-18 घंटे स्टडी करेगा, 16-16 घंटे स्टडी करेगा। उसको लुच्चागिरी करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, मोबाइल पे गंदी चीजें देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी। वो बच्चा एक दिन जब कामयाब होगा तो वो समाज का भला करेगा, माँ बाप का भला करेगा, पूरे इलाके का भला करेगा। हमारे इलाके का एक हिंदू लड़का शुभम, वो पिछले साल आईएएस में टॉप किया पूरे इंडिया में। न प्रधानमंत्री का बेटा टॉप किया, न किसी डीएम का बेटा टॉप किया। एक बैंक में मामूली क्लर्क का बेटा शुभम नामी पूरे भारत में टॉप किया। हम फख्र से कहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे पड़ोस का, हमारे स्टेट बिहार का एक लड़का हिंदू लड़का है, मगर वो हमारे पड़ोस का, हमारे स्टेट का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का लड़का है जो पूरे भारत में टॉप किया है। साहब कुछ साल पहले फैसल नाम का लड़का कश्मीर का, उन्होंने टॉप किया। हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरी फैमिली का, हमारी बिरादरी का, मुसलमान का एक बच्चा पूरे भारत में टॉप किया। 1988-89 में जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, उस वक्त में हमारे बिहार का आमिर सुबहानी वो आईएएस में टॉप किया था। पूरे हिंदुस्तान में हंगामा था। हमने सारे अखबारात पढ़े, हमने साहब प्रतियोगिता दर्पण में उसका इंटरव्यू पढ़ा। उन्होंने वो पर्शियन रखा था, पर्शियन में 99 नंबर लाया था। स्टैटिस्टिक्स रखा था, उसमें 99 नंबर लाया था। सोशियोलॉजी रखा था, उसमें रखा। अंग्रेजी उसकी सब्जेक्ट थी। उन्होंने बहुत पूरे भारत में चर्चा का विषय था। वो हमको 1 टका नहीं देगा, आपको नहीं देगा, वो कमा के अपने बाप को देगा। लेकिन अगर मेहनत मुशक्कत करके कोई बच्चा कामयाब हो जाता है, वो अपने समाज की आंखों का तारा बन जाता है, पूरे समाज की इज्जत बन जाता है वो। और अगर कोई बेटा आपके खानदान, आपके गांव का डकैत, चोर, गोंडा, मवाली, शराबी, जुआरी, ज़िनाकार बन जाए, तो वो अकेले अपना नुकसान नहीं करता है, पूरे इलाके को बदनाम करता है। इस इलाके में जुआरी रहते हैं, शराबी रहते हैं, गोंडा रहते हैं, बाहुबली रहते हैं। इसलिए अपने बाप दादाओं के नाम को नीचा मत कीजिए, उसको ऊंचा करने के लिए एक एक मिनट को कीमती समझना होगा। अल्लाह का डर रखिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। नमाज पढ़ने में लगता है 10 मिनट, उसके बाद 10 घंटा स्टडी कीजिए, किताब पढ़िए। क्या होगा? इधर से मेहनत चलेगी, उधर से नमाज की बरकत आएगी, तो दूसरे लोगों के मुकाबले में पहले कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मेहनत, उधर से खुदा की रहमत चलेगी। वो लड़का दिन भर जिहाद, रात भर नमाज पढ़ता, दिन भर जिहाद करता, अल्लाह से डरता। एक बार भूख लगी शिद्दत की, बहता हुआ फल था, खा लिया। ख्याल आया अगर अल्लाह ने क़यामत में पूछा तो जवाब क्या दूंगा। यही सबके दिमाग में यही बात होनी चाहिए। मौलाना, मौलवी, पीर सबके दिमाग में आज जो छोटी छोटी बातों में सारे लोग लड़ झगड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातों को छोड़कर छोटी छोटी बातों के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। मदरसे में, खानकाहों में, हर जगह पे जंग है। लोग बड़े बड़े कॉलेज खोल रहे हैं, 100-100 कमरे का स्कूल बना रहे हैं। इसी इलाके में अभी मैं देखा बाराबंकी के आसपास में दर्जनों कॉलेज, स्कूल, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 10 एकड़ जमीन का साहब बड़े बड़े स्कूल, 100-100 कमरे, 50-50 कमरे, गाड़ियां स्कूल की, को वहां सब तरक्की कर रहे हैं। अब मुसलमान अगर एक छोटा सा मदरसा कोई खोल ले तो इसको मिटा देंगे, इसको भगा देंगे, इसको पुलिस वाले को दे देंगे, ये अकड़ गया। क्या दिमाग चौपट हो गया तुम्हारा। एक तरफ यहूदी, नसरानी, साहब हिंदुस्तान के मुशरिक, दूसरे लोग बस साहब 50-50, 100-100 कमरे, एक 100 एकड़ जमीन में स्कूल खोले। एक शहर में 50 स्कूल खोल रहे हैं, और तुम्हारा आदमी एक थोड़ा छोटा सा मदरसा खोल रहा है। तो उसमें राजनीति, उसमें सियासत, उसमें लड़ाई, उसमें झगड़ा, उसको भी बंद करवा देना है, कलेजा ठंडा कर लेना। हाँ देखा, मैंने बंद कर लिया। आदमी है कि जानवर से बदतर है। दुश्मन हमारा 100-100 एकड़ जमीन खरीद रहा है, दुश्मन हमारा 50-50 कॉलेज बना रहा है, और ये सड़ा हुआ आदमी सड़ियल एक छोटा सा मदरसा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक छोटे से मदरसे के इसके सीने पे जैसे सांप लौट रहा हो। ये अपनी सोच की बात है। वक्त की कदर कीजिए और अपनी दरसगाहों को मजबूत कीजिए।
अगर वहां कोई कमी कमजोरी है, उस कमी कमजोरी को दूर करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको लाग लपेट करके भगा दीजिए, उसको जो चमन है उसको खजा रसीदा कर दीजिए। नहीं, एक एक मिनट को कीमती समझिए, आदमी की कदर कीजिए। वो जवान क्या कहा, अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि ये फल बगैर पूछे क्यों खाया, क्या जवाब दूंगा? उल्टे पांव पलटा, बहुत दूर तक गया, एक बाग नजर आया, उसकी टहनी झुकी, फल पका गिरता हुआ, कहा इसी बाग का फल होगा। मालिक के पास गया, कहा हुजूर माफी। का क्या माफी? कहा मैंने आपके बाग का फल आपके पूछे बगैर खा लिया है। अल्लाह समद, कैसी सोच है। यहां दूसरों की चप्पल पहन के लोग मस्जिद से आ जाता है, दूसरों की रुमाल चोरी कर लेता है, मदरसे के बच्चे दूसरों के बक्स से छुप साहब वहां पैसा चोरी कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं जानता है कि अल्लाह का डर क्या है। इसलिए मदरसों में बस कहीं जरा ज़ैदुन अमरन बस पढ़ा दिया, साहब इसमें है, फेल है, हर्फ है, मफूल बी, मफूल मतलब मफूल लो, मफूल फी, मफूल लो, इतरा गया, सब सुगरा कुबरा, बस हो गया। यही पढ़ाई है। ये मफूल हो, मफूल मुतलक, सुगरा कुबरा, ये उस बड़े इल्म हासिल करने का एक रास्ता है, जरिया है, ताकि हम बड़ा इल्म हासिल करें, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत। और इसी मंजिल रास्ते में उलझ कर रह गए, बड़ी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। इसलिए आज भी एक आदमी मैंने वो मस्जिद में मेरे पीछे नमाज पढ़ा, वो 2 आदमी, मैं 2 रकात पढ़ा असर की, वो बोला हाँ हम तो 4 पढ़ते थे, आप 2 ही पढ़ दिए। मैंने कहा हाँ, तो मैंने तुमसे पहले पूछा था ना कि तुम मुसाफिर है? बोला हाँ हम तो मुसाफिर हैं। कहाँ से आप? बांदा से। बांदा यहाँ से 100 किलोमीटर है। तो फिर हम नहीं जानते थे, मदरसे में हिफ्ज कर रहा है, मुसाफिर की नमाज नहीं मालूम है। इसका मतलब है कुरान रटाया जा रहा है और नमाज के मसाइल सिखाए नहीं जा रहे हैं। जबकि हम लोग तो बचपने से बड़े बड़े आली मदरसे में आते थे और कहते थे 2 रकात नमाज होगी, तुम लोग 2 रकात अलग से पढ़ लेना। हम लोग तो बचपन जानते हैं कि कसर की नमाज कैसे होती है। और ये होशियार आदमी कहता, हिफ्ज करने वाला, इसको मालूम नहीं कि 4 रकात कसर है। मैंने उनको बताया कि 1.5 किलोमीटर दूर घर से बाहर निकलने के इरादे से निकलोगे, घर से जहां निकला मुसाफिर हो गया, अब 4 को 2 पढ़ना, अल्लाह की तरफ से माफी है, ये कसर है, 4 को 2 पढ़ना है। बोला हम तो कल आए थे, तो कल कसर किए थे मगर आज नहीं किए। दूसरा पार्टनर जो उसका था, मैंने कहा नहीं, 15 दिन तक अगर रहने का इरादा है तो पूरा पढ़ना है, 15 दिन के अंदर जाना है तो हाफ ही पढ़ना है, 4 वाले को 2 पढ़ना है। इसीलिए मौलाना साहब कोई आ जाए तो कस मुसाफिर हो तो उसको आगे बढ़ा दीजिए और लोगों को मसाइल बता दीजिए ताकि सबको मसला मालूम हो जाए। नहीं लोग गड़बड़ा जाएगा, लोग कोई उठेगा कोई बैठेगा, इसीलिए इमाम साहब पढ़ाइए। जाओ, गड़बड़ा जाएगा तो मसाइल कैसे मालूम होगा लोगों को? मसाइल मालूम होने चाहिए। मैंने कहा जाओ तुम हिफ्ज भी करना, कानून शरीयत रोजाना, अनवार शरीयत पहले 10 मिनट डेली पढ़ना, उस अनवार शरीयत पढ़ने के बाद कानून शरीयत डेली पढ़ना, उसके खत्म होने के बाद बहार शरीयत पढ़ना। अगर पढ़ लिया ये सारे मसाइल तुमको नमाज वो रख के मालूम हो जाएंगे। इधर हाफिज कुरान भी बन जाएगा, इधर आधा मौलवी भी बन जाएगा। जो बहार शरीयत के 20 जिल्द पढ़ ले वो तो आधा मौलाना बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। चूंकि इतने मसाइल का भंडार है कि वहां अरबी में जो सीखेगा नूरुल इज़ा में, वो यहाँ सीख लेगा कानून शरीयत में। जो अरबी पढ़ के सीखे चाहे उर्दू पढ़ के सीखे, असल तो मसला सीखना है। मसला सीख गया कि वुजू में इतनी चीजें फर्ज हैं, नमाज में इतनी चीजें फर्ज हैं, नमाज की ये शर्तें हैं। तो खैर सुनिए, वो नौजवान कहा हुजूर मैं आपका मुजरिम। कहा क्या जुर्म किया? आपके पूछे बगैर मैंने फल खा लिया, माफ कर दीजिए। तो समझ गया कि ये मुत्तकी, इसके चेहरे से विलायत का नूर टपक रहा है, गुलामी नहीं। बुजुर्गान दीन कहते हैं इसको और निखारने के लिए गुलामी की शर्त रख दी। चूंकि पेशानी में नूरे विलायत चमका, 10 साल की नौकरी पूरी हुई। उसके बाद का बाबा माफी? कहा नहीं, एक शर्त मेरी और है, एक मेरी बेटी है लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी बहरी, बिया करना पड़ेगा। अल्लाह समद। कोई दूसरा नौजवान होता तो कहता जुर्म छोटा सा था और सजा इतनी बड़ी आपने दी 10 साल की, और एक लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी, सारी जिंदगी का बोझ कैसे उठाऊं? ऐसा नहीं कि वो आप समझते थे कि ये खूबसूरत है, हाथ पांव सलामत है, विलायत से समझते थे। नहीं, अंदाज बता रहा है कि उसने उसको लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी समझा और कहा कि अगर यही शर्त है माफी की तो चलिए, दुनिया आरजी है, दुनिया आज है कल खत्म, यहां की सारी मुसीबतें भी आरजी और फानी है। यह लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी अगरचे बड़ी मुसीबत है, मगर यह दुनिया की मुसीबत टेम्पररी, प्रोविजनल, आरजी और क्षणिक है। असल मुसीबत तो आखिरत की है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस आग से बचने के लिए इस मुसीबत को मैं गले लगा लेता हूं। अल्लाह समद। ये है बुलंद सोच। सिर्फ करामत बयान करने के लिए चपड़ चपड़ मत कीजिए, यह सोच बुलंद है। नौजवान की लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी, इससे शादी कौन करेगा?
खिलाना पिलाना पेशाब पखाना करवाना सारी जिंदगी की एक मुसीबत। कहा नहीं, ये अगर यही शर्त है कि इसके बगैर माफ नहीं करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह के सामने दागदार बन के नहीं जाऊं, वह दाग धुल जाए यही। अगर यही शर्त है तो दुनिया की तो सारी मुसीबतें हेज हैं। असल मुसीबत तो वहां की, असल राहत तो वहां की। अगर ये पॉइंट सबके दिमाग में रहे, वो कभी शराब नहीं पिएगा, कभी जुआ नहीं खेलेगा, कभी दौलत जमा करने के लिए सूद नहीं खाएगा, हराम तरीके से माल नहीं जमा करेगा। असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की। यहां अगर मैं हराम हलाल जैसे भी हो, अगर मैं सोने का घर भी बना लूं तो चंद दिन रहना है, फिर छोड़ के कब्र की मिट्टी में जाना है, फिर आखिरत में हिसाब देना है। ये तो फैक्ट है, इसमें कोई इनकार ही नहीं है। जब इनकार ही नहीं है तो वह चीज अगर दिमाग में रहे तो बंदा कभी शराब नहीं पिएगा, कभी ज़िना नहीं करेगा, कभी हराम नहीं करेगा। क्योंकि आज आखिरत की बात ही मिट गई है। सिर्फ लंगर खाना है गौसे पाक का, गौस पाक का लंगर, गरीब नवाज का लंगर, आला हजरत का लंगर, वारिस पाक का लंगर, तीजा का लंगर, 40वां का लंगर, बरसी का लंगर, इस बुजुर्ग का लंगर, उस बुजुर्ग का लंगर। लंगर खाना पखाना करना, बस इसके अलावा कोई काम तो है नहीं। लंगर 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 गरीबों, मिस्किनों, माजूरों, बेवाओं के लिए लंगर है, ताकि इसके बहाने गरीबों को जो अच्छा खाना का कम खाते हैं उनको अच्छा खाना मिल जाए। आज लंगर खाता है चोर और डकैत, थानों दारोगा, झूठ बोलने वाला और दो चार आदमी का मर्डर करने वाला नेता। गरीब मिस्किन बेचारे पैसे ही तरस के रह जाते हैं। हाँ, लंगर गौसिया किया, 50 देग बना दिया, बस हो गया। 50 देग बना दिया, 1 करोड़ देग बना दे। अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो सारा देग पानी में। गौसे आजम की कब्र में रूह देग से खुश नहीं होगी। जिस दिन तू कसम खा ले के गौसे पाक 40 सिक्का सोना का धकेत के सामने फेंक दिया, झूठ नहीं बोला, नहीं नहीं 40 की क्या हैसियत है, 40 करोड़ हो जाए फिर भी मैं अपनी जबान पे झूठ नहीं लाऊंगा। मेरा इमाम सोना फेंक दिया, झूठ नहीं बोला। अब मैं भी कसम खाता हूं कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और जिस दिन तुमने कसम खाया और झूठ छोड़ा, 100 देग बनाने के बाद उतना गौसे पाक करम नहीं करेंगे जितना झूठ ना बोलने की कसम खा ले। गौसे पाक का फैजान होगा, तू मालामाल हो जाएगा। गौसे पाक जिस मिशन को लेकर आगे बढ़े थे, जो मुर्दा इल्म को जिंदा जिंदगी दी थी, उन्होंने शरीयत का कानून नाफिज किया था, वो गौसे आजम। ये अब खाने पीने वाले मामलात में खुश नहीं होते। अब जरा गौर से सुनिए। वह नौजवान लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी को स्वीकार कर लिया। जब रात में गया, देखा हुस्न जमाल की मुजस्समा है, उल्टे पांव वापस पलटे, लड़की के बाप के पास गया। आपने बोला था लूली लंगड़ी अपाहिज, वहां तो हुस्न जमाल की देवी है। कहा बेटा वो मेरी बेटी है, वो तेरी बीवी है। मगर मेरे कहने का मतलब यह था कि मेरी बीवी का पांव गुनाह नहीं किया है, इसीलिए वो लंगड़ी है। उसके हाथ गुनाह नहीं किए हैं, इसी उसके आंख गुनाह नहीं किए हैं, उसके कान गुनाह नहीं किए हैं, उसकी जबान में खता नहीं की है, उसके पेट में हराम गजा नहीं गई है। इसलिए मैंने लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी बहरी कहा है। वह तुम्हारी बीवी है, और तुम्हारी बीवी है। नौजवान सजदे में सर रखा होगा कि अल्लाह के लिए मैंने ये कड़ा सौदा किया था। अल्लाह के खौफ से मैंने इस मुसीबत को मोल लिया था। जो अल्लाह से बिजनेस करता है वो खसारे में नहीं रहता है, अल्लाह ताला उसका बेहतरीन इनाम अता कर देता है। अल्लाह के लिए कड़ाके की सर्दी में नहा के तो देखो, अल्लाह के लिए झूठ छोड़ के तो देखो, अल्लाह के लिए अपने गुस्से पे कंट्रोल करके देखो, अल्लाह के लिए नेक काम करके देखो, अल्लाह के लिए पड़ोसी से अच्छे रिश्ते बना के देखो, अल्लाह के लिए अपनी बीवी की बदज़बानी पे सब्र करके देखो। कितना जबरदस्त इनाम अल्लाह यहां देगा, और वहां तो वहां देगा। यहां जब उस नौजवान ने सब्र किया, उस लूली लंगड़ी को अपने निकाह में ले लिया, अल्लाह ने अपने उस अहद की सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन सीरत बीवी की सूरत में उस लड़की को उसके हवाले कर दिया। जब लड़का लाजवाब और लड़की हुई लाजवाब, सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, तो अल्लाह उन दोनों के मिलन के बाद जो औलाद दिया है, जो फसल दी है, जो तोहफा दिया है, जो औलाद की शक्ल में गिफ्ट दिया है, वही बच्चा कयामत तक के सारे वलियों का सरदार महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, गौसे समदानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में दुनिया में जाहिर हो गया। दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है। ऐसा नहीं कि मेरी माँ है लुच्ची लफंगी, मोबाइल चलाने वाली, 10 मर्दों के सामने मुंह बिचकाने वाली, और बेटा हमारा कुतुब अब्दाल हो जाए, नहीं होगा। माँ को शरीफ होना होगा,
नेक होना होगा, इज्जत की हिफाजत करनी होगी, और शादी से पहले नौजवानों को अपनी औलाद की फिक्र करनी पड़ेगी। जवानी तो चंद दिन की है, खेल खत्म। आजकल ऐसे ही दुनिया भर का ज्यादा टेंशन है, वह खेल तो जल्दी ही खत्म हो जाता है, मगर औलाद तो सब दिन के लिए रह जाती है। कमजोर माँ कमजोर औलाद, कमजोर बाप कमजोर औलाद। इसलिए कोई चाहता है कि मेरा बेटा कैंसर पीड़ित कैंसर ज़्यादा पैदा हो जाए, कोई चाहता है कि मेरा बेटा डकैत और चोर पैदा हो जाए। जब नहीं चाहता है तो हुजूर की बात पे अमल करना होगा। शादी से पहले अच्छी जमीन का सिलेक्शन करना होगा, जो जमीन अच्छी फसल पैदा कर सके। कश्मीर की जमीन अलग, बिहार की जमीन अलग, बंबई की जमीन अलग। तो कुतुब अब्दाल शरीफ नेक परहेजगार मुत्तकी नमाजी औलाद को जन्म देने वाली जमीन भी अलग होती है। जब जमीन जबरदस्त हुई तो फसल भी अल्लाह जबरदस्त अता फरमा देगा। सरकार गौसे आजम की जिंदगी से बहुत सारे असबाब मिलते हैं, बहुत सारी बातें मिलती हैं। अभी तो तकरीर हमारी शुरू हुई थी, लेकिन अभी गौस पाक की जिंदगी के जब चैप्टर मैं खोलूंगा तो इतने सारे चैप्टर हो जाएंगे कि आप उसको ले नहीं पाएंगे। मगर 1:53 हो गए, 2 बजने वाला है। कै बजे शुरू किए थे अनाउंसर साहब? 11 बजे शुरू किए थे, तो 12, 1, 2 यानी 3 घंटा होने वाला है। बताइए, अभी गौस पाक की जिंदगी का सारा चैप्टर पड़ा हुआ है, सिर्फ एक चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। तो अब अगला साल बनाए खलील भाई? हाँ, अगला साल आप लोग सुनेंगे तो अगला साल सिर्फ गौसे पाक की जिंदगी बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अगर मेरी जिंदगी बची रही, आपकी जिंदगी बची रही, तो इंशाअल्लाहुल करीम उनको बुजुर्गों के जिक्र से रहमतें नाजिल होती हैं, बुजुर्गों के जिक्र से घर में बरकतें होती हैं। बुजुर्गों के नाम पे जो खर्च करता है, ऐसा नहीं कि ये मोहताज हो जाएगा, नहीं, ये तो तजर्बा है। मेरे गांव का एक आदमी हर मरतबा 11वीं करता था, ऐसा हुआ कि 11वीं के दिन ही वह मर गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आदमी हालांकि बहुत बड़ा नेक नहीं था वो, मगर गौसे पाक की मोहब्बत में 11वीं शरीफ के दिन ही मर गया वो। हमारे गांव का 11वीं के दिन बहुत बड़ा नेक आदमी नहीं था, मगर गौसे पाक से बड़ी मोहब्बत थी। खलील भाई को जैसी मोहब्बत है, अल्लाह ताला इनके घर में बरकतें अता फरमाए, इनके बच्चे को नेक बख्त बनाए, इनका पोता को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनके कारोबार में खूब अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, ताकि हर साल इसी तरह से नेक महफिलें सजती रहें और सजाते रहने की तौफीक अता फरमाए।